वो इस तरह के हालात नहीं लग रहे हैं। लेकिन हेमंत भाई गोयल सर, एक बाइट में आपको सुनवाता हूं। कल एनडीटीवी से बातचीत कर रहे थे रविंद्र सिंह भाटी, तो उन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पे, अपनी पसंद के तौर पे उन्होंने नरेंद्र मोदी जी का नाम लिया। वो सुनाता हूं आपको एक बार, उसके बाद इस पे जरा चर्चा करेंगे कि इससे आगे क्या संभावनाएं निकल रही हैं। एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए रविंद्र सिंह भाटी ने क्या कुछ कहा है वो सुनवाते हैं आपको। एज अ प्राइम मिनिस्टर किसको देख रहे हैं आप 2024 में? भारत का प्रधानमंत्री रविंद्र सिंह भाटी के हिसाब से कौन होगा? मोदी जी। इस मुस्कान से जरा थोड़ा सा और जरा जाते हैं डिटेल में, इस मुस्कान के पीछे चलते हैं। भाटी भाई, क्या कहना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री के लिए? आपके कमेंट जानना चाहता हूं। नहीं, बहुत बढ़िया है, बहुत एक्टिवली अच्छा काम कर रहे हैं, वीर के साथ काम कर रहे हैं। उन्हें शुभकामनाएं, और मुझे पूरा भरोसा है अच्छा ही होगा, आने वाला समय बढ़िया होगा। कितने मतों से आप जीत रहे हैं? आपका दावा कितने मतों से है जीतने का? जनता का आशीर्वाद रहेगा, एक ऐतिहासिक जीत होगी, इस चीज का मैं कह सकता हूं। बाकी 4 तारीख को पेटियां जब खुलेगी तो स्थितियां स्पष्ट। तो हेमंत सर, सुना आपने, रविंद्र सिंह भाटी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी उनकी पसंद है और उनके हिसाब से नरेंद्र मोदी अच्छा काम कर रहे हैं, वो उनके बारे में बता रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि क्या, उनसे भी मैंने ये सवाल किया था, क्या अब चुनावों के बाद अगर रविंद्र सिंह भाटी का दावा सच साबित होता है, वो जीतते हैं, तो क्या संभावना यही बनेगी कि वो भारतीय जनता पार्टी वापस ज्वाइन कर लेंगे? अगर जल्दी में भी नहीं तो आने वाले पॉलिटिक्स में, एक लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स उनका बीजेपी की तरफ ही रहेगा। देखिए राहुल जी, जाहिर सी बात है कि जब वो इतनी कम उम्र में रविंद्र भाटी विधानसभा का चुनाव निर्दलीय के तौर पे जीत सकते हैं, लोकसभा चुनाव में सभी पार्टियों को हिला के रख सकते हैं, पूरे देश में चर्चा का विषय बन सकते हैं, तो जाहिर सी बात है वो बहुत मैच्योर्ड पॉलिटिशियन की तरह बात कर रहे हैं। और जब पूरे देश में मोदी की लहर है, कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज बीजेपी छोड़कर जा रहे हैं, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, तो भला रविंद्र भाटी क्यों कांग्रेस के साथ बैठेंगे, क्यों निर्दलीय बैठेंगे? वो तो जाहिर सी बात है नरेंद्र मोदी के साथ ही बैठना चाहेंगे ना। तो ये तो बहुत बहुत जाहिर सी बात है। लेकिन मैं इस चुनाव को आप थोड़ा सा इस तरह समझने का अपन प्रयास करते हैं कि 2019 में कैलाश चौधरी ने 3,23,000 वोटों से ये चुनाव जीता था, और उस समय उनके साथ उनके सामने कांग्रेस से मानवेंद्र सिंह जसोल प्रत्याशी होते थे। आज वो मानवेंद्र सिंह बीजेपी में है, वो कैलाश चौधरी के साथ है, एक बात। दूसरा बात, यहां पर 5 विधानसभा चुनावों में 5 एमएलए बीजेपी के हैं, 2 एमएलए निर्दलीय थे, उनमें एक रविंद्र भाटी, एक प्रियंका चौधरी, और एक कांग्रेस से। अब प्रियंका चौधरी ने भी कैलाश चौधरी को यहां पर समर्थन दे रखा है, दिया था चुनावों में। तो अच्छा, दूसरा हम देखें तो कांग्रेस के जो